किसी ने ठीक ही कहा है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या सपा और बसपा गठबंधन जरूरी हो गया है? जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश की राजनीति में सभी नेता चिंतित हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। और कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि सपा, बसपा और जो भी बहुजन समाज से संबंधित पार्टियां हैं, सब एक जगह गठबंधन में आएंगे। और यह मजबूरी भी है और जरूरी भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब काले रंग में लिखा हुआ है, जरूर आप बटन दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, आपको सारा वीडियो मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेटेस्ट खबर है दिल्ली की, उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद टूटने लगे हैं। जो 250 वाली असेंबली होती है निगम पार्षद का, उसमें अब बचा है आम आदमी पार्टी के 124, भाजपा के 118 और कांग्रेस के 9 आए थे, जिसमें से 2 भाग गए, वो भाजपा में चले गए। यानी निगम पार्षद भाग भाग कर भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अभी तक आप लोग सुनते थे, मजे लेते थे कि बसपा से लोग भाग रहे हैं या बसपा ने अपने नेताओं को निकाल दिया। अब आम आदमी पार्टी के बुरे दिनों को देखकर पार्षद भागने लग गए। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में। पश्चिम बंगाल के सभी सीटों पर 2026 में कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगी। इससे पहले बिहार के लिए भी कांग्रेस ने धमकी दे दी है कि 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अगर बहन मायावती जी भी कहती हैं कि 243 सीट पर बिहार विधानसभा में हम अकेले लड़ेंगे, तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे 243 सीट पर, फिर बिहार विधानसभा का शक्ल कैसा होगा? भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी या नहीं? कहने का मतलब यह, दिल्ली विधानसभा का चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन क्या हमारे ये राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जिनके पास एकजुटता नहीं है लेकिन घमंड दुनिया भर का है, सब के सब कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, चाहे लाख ठोकर खा जाएं, चाहे ये जीरो पे आउट हो जाएं, कुछ दिनों के बाद इन्हें आम आदमी कहना शुरू कर देगा लोग। ये सामान्य है, विधायकी तो रही नहीं, फिर भी सब के सब दम भरते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो राजनीतिक विश्लेषक का कहना यह है कि 2027 में बहन मायावती जी, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सब के सब अगर एक जगह आ जाते हैं, भले ही कांग्रेस 400 सीट पर चुनाव लड़ ले, भाजपा भी चुनाव हारेगी, कांग्रेस तो हारेगी ही हारेगी, और सपा बसपा का शासन आ जाएगा, बहुजन समाज का शासन आ जाएगा। अगर ये बात सत्य है तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स देना ना भूलिए। क्या सपा बसपा को एक साथ आना चाहिए? सपा बसपा में आजाद समाज पार्टी भी थोड़ा बहुत जो अगर वोट काट लेती है तो उसको भी साथ में आ जाना चाहिए। मिल बांट कर अपना अपना सीटों का बंटवारा कर ले, तब जाकर भाजपा से मुकाबला होगा। कहने का तात्पर्य, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकाली दल वहां पर नगण्य है। अब आम आदमी पार्टी को नुकसान अगर पंजाब में होता है तो मजबूत होती है कांग्रेस। अब कांग्रेस इन छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें कमजोर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। अखिलेश यादव जी को अगर देर सवेर समझ में आ गई, बहन मायावती जी अपने कद से थोड़ा सा नीचे उतरकर सबको साथ कर लें, तब जाकर खतरनाक प्लानिंग जो कांग्रेस की है उससे ये बच पाएंगे। अन्यथा एक फॉर्मेलिटीज होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो अथवा आजाद समाज पार्टी हो अथवा बहुजन समाज पार्टी हो, इनके जो नामांकन होंगे, और नामांकन में 10-20 हजार रुपये का जो नामांकन का खर्चा आता है, प्रत्याशी यह सोचकर डालेगा चुनाव तो हारना ही है, क्योंकि अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं।
और सबका सब वोट भाजपा ले जाता है, कुछ मशीनरी का दुरुपयोग करके, कुछ मीडिया का दुरुपयोग करके, और जो बचा खुचा है वो माफिया का दुरुपयोग करके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी राजनीतिक दल जो गैर भाजपा के हैं वो अगर एक जगह आ जाते हैं तो चुनाव काफी बढ़िया हो जाएगा, देखने में रोमांचक हो जाएगा और चुनाव का रिजल्ट भी अलग होगा। कहने का तात्पर्य है बहन मायावती जी को भी इस बारे में सोचना होगा कि कुछ सीट तो निकाले, पार्टी को जिंदा तो कम से कम करें। अगर अखिलेश यादव ये सोचते होंगे कि हमने 125 विधानसभा सीट जीत लिया था विधानसभा में और 37 लोकसभा में जीत लिया, तो मिल्कीपुर विधानसभा ने उनको समझा दिया कि भाई साहब वहां बसपा भी नहीं थी और कांग्रेस भी नहीं थी, आप अकेले थे। आजाद समाज पार्टी को थोड़ा बहुत ही वोट आया है, वह भी बड़ा वोट आपका नहीं काटा है। तो कहने का मतलब अकेले आप भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए बहन मायावती जी के शरण में जाइए, चंद्रशेखर आजाद को साथ बुला लीजिए, अपने कद के हिसाब से उन्हें भी सीट दे दीजिए और सब मिलकर गठबंधन बनाइए, तब जाकर भाजपा का मुकाबला होगा। अन्यथा योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक मारने वाले हैं 2027 में। कहने के लिए आप ये कह देते हैं कि बिहार में अभी भी भाजपा का शासन है, लेकिन कहीं न कहीं से नीतीश कुमार का कमांड है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो एक ओबीसी का चेहरा भी है, एक बड़ा वोट बैंक भी है, जिधर वो जाते हैं उधर सरकार बनती है। लेकिन अगर यही हाल रहा, नीतीश कुमार, भाजपा, चिराग पासवान सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो गुलाटी मारना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आज आपको बताऊं, 2 साल के संघर्षों के बाद एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कल, क्योंकि मणिपुर को विभाजन की तरफ ले जा रहे थे। चलिए एक सुधार हुआ है, अब नए तरह से वहां पे चुनाव होगा और नए मंत्रिपरिषद बनेंगे। लेकिन बिहार में फिलहाल स्थिति संभली हुई है। अगर तेजस्वी यादव अलग चुनाव लड़ते हैं 243 सीट पर, कांग्रेस अलग लड़ती है और बाकी भी जितने भी बहुजन समाज से संबंधित पार्टियां हैं अलग अलग लड़ेंगी, तो वोटों का बिखराव होगा और एक मेजर वोट बैंक भाजपा गठबंधन को चला जाएगा। और उसमें भी खास करके भाजपा को उन्हें पता लग जाता है कि ये सब बिखर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में, कहने का तात्पर्य कि 123-24 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। अगर 120 भी विधायकों की संख्या निकाल लिया तो भाजपा की सरकार हो जाएगी बिहार में और भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।